भी आता है और स्किन बहुत चमकदार और बहुत अच्छी, सुंदर और स्वस्थ हो जाती है। हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए। हम अपनी स्किन के लिए हम भुजंग आसन कर सकते हैं, उससे भी हमारी स्किन बहुत सुंदर और चमकीली बनती है और बहुत ग्लो आता है हमारे चेहरे पर। और ना ही सिर्फ चेहरा पर, आपके पूरे शरीर की स्किन जो है, और जो स्किन के जो रोग हो जाते हैं हम लोगों को उससे निजात पा सकते हैं। जी। और प्रियंका, हमने देखा है कि कई बार कई लोग स्किन कैंसर से भी जूझ रहे होते हैं, उनके लिए कोई ऐसा विशेष आसन, या आपको लगता है कि अगर ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में ठीक से होगा, अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो उससे काफी हद तक इन तमाम तरह की जो बीमारियां हैं उससे हम दूर रह सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं? और वो आसन भी आप जरूर हमको करके दिखाएं कि किस तरह से महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को हमने देखा है ज्यादातर स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज ये भी कि आजकल सभी घर के अंदर हैं, बहुत ज्यादा विटामिन डी नहीं ले पा रहे हैं। और पहले भी ऐसा होता था कि ऑफिस के अंदर हैं, स्कूल्स के अंदर बच्चे हैं, माँ बाप भी ज्यादातर घर के अंदर हैं और धूप बहुत ज्यादा नहीं ले पाते हैं, तो विटामिन डी की कमी के कारण भी कई ऐसी स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो कि हो जाती हैं। ऐसे में किस तरह के आसन हम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आसन से पहले अगर हम करें तो हम कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्राणायाम भी है जिसका हमारे शरीर पर, हमारे ना तो हमारे शरीर और हमारे मन दोनों पर असर पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो हमारे अपने स्ट्रेस से रिलेटेड है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बहुत सारे रोग हमारे मानसिक रोग हैं। तो उसके अगर हम आसन करें और साथ साथ हम अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अपने प्राणायाम भी करेंगे, तो हम ना तो अपने मानसिक रोगों से और अपने शारीरिक दोनों रोगों से निजात पा सकते हैं। चाहे वो किसी भी तरह का रोग हो, चाहे वो स्किन कैंसर हो, चाहे वो कोई किसी भी तरह का रोग हो, हम उससे निजात पा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले कपालभाति एक प्राणायाम करके दिखाऊंगी, जो कि हमारी स्किन के लिए ही नहीं और हमारे वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम माना जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आप अपने आसन पर बैठ जाएं, कमर और गर्दन सीधी करके अपने हाथ आप अपने घुटने पे रख सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम में जब हम सांस लेते हैं तो हम बहुत ज्यादा स्पीड से, बहुत ज्यादा तेजी से अपने सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम पहले एक लंबा गहरा सांस अंदर भरेंगे और फिर धीरे अपना सांस को छोड़ते हुए जोर से इस तरीके से अपने पेट को अंदर खींचेंगे और अपनी नाक से सांस को जोर से बाहर की तरफ निकालेंगे। मैं एक बार और करके दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से हम इसके 3 राउंड कर सकते हैं। अपनी क्षमता के हिसाब से आप एक राउंड में आप जितनी बार अपना सांस को बाहर निकाल सके, आप स्टार्ट कर सकते हैं 15 से 20 काउंट। धीरे धीरे इसे बढ़ाते हुए आप इसे 50 और फिर 100 तक भी ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे 3 राउंड प्रतिदिन रोज खाली पेट इसे कीजिए सुबह उठकर। ना तो आपकी स्किन पे इसका अच्छा असर पड़ेगा, पर आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाएगा। आप खुद ही फील करेंगे, आपका धीरे धीरे आपके पेट पे जो फैट है धीरे धीरे वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। जी, इसके बहुत सारे लाभ हैं कपालभाति प्राणायाम के, और अगर इसको प्रतिदिन हमें प्रैक्टिस करना है, एक ही दिन नहीं, इसको आपको रोज करना है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाएंगे। बिल्कुल। और प्रियंका, अगर हम डेली लाइफ में योगा को शामिल करते हैं तो डेली रूटीन कैसा होना चाहिए? सबसे बेस्ट टाइम आपको कौन सा लगता है कि जब कोई व्यक्ति योगा कर सके, उसके बाद वो ब्रेकफास्ट कब करे? क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि काफी पैसे देकर लोग डाइटिशियन हायर करते हैं, कुछ महीने डाइट फॉलो करने के बाद वेट लॉस तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद शायद अपने नॉर्मल रूटीन में आने के बाद फिर से वो वेट गेन करने लगते हैं। लेकिन अगर आप रोजाना योगा करते हैं, किस तरह से रूटीन आप रख सकते हैं पूरे दिन का? किस तरह से ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए? कितने बजे आप अगर सो जाएं और पूरी नींद लेकर सुबह उठकर अगर आप योगा करते हैं तो कितना फायदेमंद हो सकता है? जी देखिए, योग के साथ साथ आप सबसे
उत्तम समय योग करने का है सुबह का समय। आप खाली पेट, आप एकदम फ्रेश उठते हैं, आपका पेट एकदम खाली होता है, एकदम साफ होता है, तो सुबह का समय सबसे बेस्ट समय है योग करने के लिए। आप सुबह जल्दी उठिए, अपना सुबह 1 घंटा अपना योग कीजिए, उसके बाद उसके कुछ ही देर बाद आप अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं और उसके बाद आप अपने डेली के कार्य अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं। और बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, जिनके पास सुबह अपने लिए वक्त नहीं है, तो वो शाम को भी योग कर सकते हैं। अपने खाने के कुछ घंटों के बाद वो शाम को भी योग कर सकते हैं। तो पर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम जो है वो मॉर्निंग टाइम है, सुबह का समय है, आप योग करिए। और योग के साथ साथ आप अपने खाने पीने के टाइम पे भी ध्यान दीजिए। आप क्या खाते हैं, आप कितना खाते हैं, किस समय खाते हैं, आपका डेली रूटीन क्या है, आपका सोने का समय ठीक होना चाहिए, आपका खाने पीने का समय एक ठीक होना चाहिए। तभी आप अपने जो आप सेहत चाहते हैं, आपको वैसी अच्छी हेल्दी जिंदगी आप जी सकते हैं। बिल्कुल। योग और के साथ साथ खाना पीना, जी, खाना पीना और आपका सोने का समय, आपका डेली का जो भी आपका एक रूटीन है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये तो प्रियंका हमने डेली रूटीन की बात कर ली, लेकिन एक और परेशानी से आजकल के जो टीनेजर्स हैं और ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो बैड बॉडी पोस्चर से भी जूझ रही होती हैं, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता कि एक अच्छा बॉडी पोस्चर क्या होता है। हालांकि सिर्फ महिलाएं नहीं, ऐसे कई यंगस्टर्स भी हैं कि गलत तरीके से आप घंटों लैपटॉप के सामने या फिर अपने सिस्टम के सामने बैठे हुए हैं, उससे आपका बॉडी पोस्चर खराब भी होता है, उस वजह से बेली फैट भी आ जाता है और सबसे बहुत ज्यादा असर उसके आपके पोस्चर पर पड़ता है। उस पोस्चर को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए कौन से आसन आप रिकमेंड करेंगे, वो करके भी आप हमें दिखाएं। जी देखिए, बॉडी पोस्चर के लिए सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी, जब भी आप बैठे, अपने डेली रूटीन में आप बैठे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, घर में आप बैठे हैं, हमेशा कोशिश करें कि आप अपनी कमर को एकदम सीधा करके बैठें, पेट अंदर और छाती बाहर की तरफ। ठीक है, हम ज्यादातर हमने देखा है हमारे घरों में बच्चे, हम फोन पे रहते हैं, हम इस तरीके से बैठते हैं, तो ये हमारी स्पाइन पर ऐसे फोन पकड़ के हम ऐसे अपनी बैक पर ऐसे राउंड करके बैठते हैं, इसका हमारी स्पाइन पर बहुत बुरा असर पड़ता है और इसी वजह से बहुत ज्यादा बैक इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, बैक प्रॉब्लम्स होती है, बैक एक हो जाता है, नेक में पेन होना शुरू हो जाता है। तो इन सबको, बॉडी पोस्चर को करेक्ट करने के लिए मैं आपको कुछ आसन बताऊंगी जो कि हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको पोस्चर बताऊंगी जिसको हम भुजंग आसन कहते हैं, जो कि एक बैकवर्ड बेंडिंग पोज है जिसे हम लेट के करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले वो बताती हूँ आसन। आप इस तरीके से अपने पेट के बल लेट जाइए। आप चाहे तो आप अपने पैरों को खोल भी सकते हैं और मिला भी सकते हैं। दोनों हाथों को अपने कंधे के नीचे रखेंगे, कोहनियां आपके शरीर के साथ चिपकी हुई हैं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए आप अपने छाती को ऊपर उठाएंगे और यहाँ अपनी कोहनियों को थोड़ा सा बेंड रखेंगे और यहाँ पर हम 5 से 10 काउंट होल्ड कर सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 5 काउंट के लिए होल्ड कीजिए और अगर आप पहले से योग कर रहे हैं, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, आप होल्ड कर सकते हैं, तो आप इसे 10 काउंट तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो ये एक आसन है जो कि आप दांत के लिए, आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, ना कि उसको लचीला बनाता है, पर जो भी हमारे गलत पोस्चर की वजह से जो हमारी स्पाइन पे बुरा असर पड़ता है उसको भी करेक्ट करता है। तो सबसे पहला एक पोस्चर ये है। उसके बाद दूसरा पोस्चर हम कर सकते हैं, कुछ साइड बेंडिंग पोस्चर कर सकते हैं, जो मैंने शुरू में भी आपको बताया था, त्रिकोण आसन। ठीक है, जिसके लिए हम अपने पैर खोलकर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर धीरे धीरे हम ऐसे इस तरीके से साइड बेंड कर सकते हैं। ये हमारी कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसको आप कुछ काउंट्स के लिए होल्ड कीजिए, 5-5 काउंट्स दोनों तरफ। इस तरीके से हम इसे होल्ड करेंगे। वापस आइए, दोनों पैर मिलाइए और कुछ पोस्चर्स ऐसे हैं जो हम फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर्स भी कर सकते हैं,
पर अगर आपको बहुत ज्यादा बैक में प्रॉब्लम है, पेन है, तो आप उस पोस्चर को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो एक फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर जो मैं आपको बता रही हूँ, जिसे उत्तान आसन कहते हैं, धीरे से आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे सांस भरते हुए, धीरे से आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे, दोनों हाथों को अपने पैरों के समान लेकर आएंगे और इस तरीके से झुक जाएंगे। अगर आपके बैक में पेन है और अगर आप इतने फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आप अपने घुटनों को बेंड कर सकते हैं और यहाँ होल्ड कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है तो आप अपने घुटनों को सीधा करके यहाँ होल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये 3 पोस्चर्स कर सकते हैं अपने पूरा पोस्चर को ठीक करने के लिए। दूसरा आसन मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि ट्विस्टिंग पोज है, जो मैंने खड़े होके भी आपको बताया था, कटी चक्रासन। दूसरा आसन मैं बैठ के आपको बताऊंगी, जिसे हम कर सकते हैं। दोनों पैरों को सामने खोल दीजिए, अपने हाथ थाई पे रखिए, धीरे से कमर से ट्विस्ट करते हुए हम अपने दोनों हाथों को जमीन पर इस तरीके से लेकर आएंगे और गर्दन को घुमा देंगे और यहाँ पर कुछ काउंट्स के लिए 5 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। याद रखें, जब आप एक तरफ करते हैं आसन तो आपको दूसरी तरफ भी करना जरूरी है। इस तरीके से ये तो एक ही आसन है। दूसरा आसन आप अपने पोस्चर को ठीक करने के लिए कर सकते हैं, जिसे हम दंड आसन कहते हैं। दोनों पैरों को सामने स्ट्रेच करेंगे, पैरों को मिलाकर अपनी कमर को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को अपने हिप के पास इस तरीके से रखेंगे, कंधों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करके, पेट अंदर, चेस्ट बाहर, अपनी टोस को अंदर की तरफ पॉइंट करके होल्ड कर दीजिए। देखने में बहुत सरल आसन है। बिल्कुल, और साथ ही साथ हम दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। भोपाल की ये तस्वीरें सामने आई हैं। योग दिवस पर लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर योग को महत्वता दी जा रही है, संदेश दिया जा रहा है और कोरोना काल के बीच किस तरह योग एक जरूरत बन चुका है उसको भी लोग समझ रहे हैं। भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। साध्वी प्रज्ञा भी यहाँ पर योग कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं भोपाल के, वो पहुंचे हैं और योग कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय सुभाष भगत जी भाई साहब उपस्थित। हमारे बीच में भोपाल संभाग के संगठन मंत्री आदरणीय आशुतोष जी भाई साहब उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय विजय लुनावत जी भाई साहब उपस्थित। हमारे बीच में हमारी लोकप्रिय सांसद दीदी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी उपस्थित हैं। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वे आज इस समय हम लोग हमारे लिए पूछ सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पहुंच रहे हैं कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी योग में प्राणायाम ध्यान रखा जा रहा है। जो प्राण तत्व है वह बहुत
बड़ा तत्व है। प्राण को ही हमारे वेदों में औषध कहा। अवात वाहि भेषजम विवात वाहि अद्रपः त्वं हि विश्व भेषजो देवानां दूत ही ऐसे। प्राण औषध है। प्राण सब दिव्य शक्तियों का साधन है और प्राण अंततः ब्रह्म तत्व है। आइए हम सब भी प्रतिदिन योगासन, प्राणायाम, ध्यान करने का संकल्प लें। योग व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने, अपने जीवन में आत्म संयम से, आत्मनिर्भरता से इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हों। इसी संकल्प के साथ एक बार फिर से हम देश के सभी न्यूज चैनल्स का भी एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरे राष्ट्र ने, पूरे विश्वव्यापी इसके प्रसारण के द्वारा, कल रॉयटर्स ने भी 180 से ज्यादा देशों में जो पतंजलि ने योग के द्वारा कोरोना को पराजित किया और श्वासारी, गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी, अश्वगंधा और अब तो कोरोनिल ही बना दिया है। कोरोना का भी खात्मा होगा और पूरे विश्व को एक नई ऊर्जा मिलेगी कोरोना से लड़ने की। पतंजलि का, भारत के ऋषियों का ये योगदान है पूरे विश्व के लिए। और मैं कह रहा था, रॉयटर्स से लेकर के एएनआई, आज तक, इंडिया टीवी, एबीपी, रिपब्लिक, TV9 भारतवर्ष, न्यूज 24, न्यूज नेशन, एनडीटीवी, इंडिया जो राष्ट्रीय चैनल है, एक बार फिर से इनका बहुत बहुत अभिनंदन। एबीपी माझा, एबीपी अस्मिता जो मराठी और गुजराती के बड़े चैनल हैं, TV9 जो स्थानीय भाषाओं में देश का एक सर्वश्रेष्ठ चैनल है, TV9 कन्नड़ा, मराठी, गुजराती और तेलुगु ने भी इस कार्यक्रम को प्रखरता के साथ प्रसारित किया। एक बार उनका भी सबकी ओर से विशेष अभिनंदन है। और अभिनंदन है सुवर्णा न्यूज और दिग्विजय न्यूज का जो कन्नड़ा के बड़े चैनल हैं, टी न्यूज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के, न्यूज लाइव और DY 365 असम के, तंदी तमिलनाडु और फुथिया मोटाई। कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर ऐसी जगहों से सामने आ रही हैं जहां पर इतने कम टेम्परेचर में रहना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है और वहां पर मौजूद जो हमारे सुरक्षा बल हैं, हमारे जवान हैं, सैनिक हैं, वो लगातार देश की रक्षा तो कर ही रहे हैं, साथ ही योग करके एक बेहतर संदेश देने की कोशिश, माहौल को सकारात्मक करने की कोशिश। स्वराज की तस्वीरें जहां पर तमाम जो वहां के लोग हैं वो भी योग करते हुए संदेश दे रहे हैं और ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ सामने आ रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा।